नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। यही है वो तालाब, दोघड़ा का वो तालाब जहां एक बच्ची की तैरती हुई लाश मिली थी। जी हां, 15 साल के बच्ची की तैरती हुई लाश मिली थी। और जब ये सुबह में गांव वालों को खबर मिली तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया था। लेकिन मरने वाली चली गई, लेकिन अपने मौत के पीछे कई सवाल छोड़ गई। वो बच्ची उस तालाब तक पहुंची कैसे और वो डूबी कैसे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जबकि उसके गांव में दो शादियां थीं और दोनों शादी से उसके घर की दावत थी। घर के लोग इस उधेड़ बुन में रह गए कि बच्ची शादी में गई होगी। पूरी रात गायब रहने के बाद जब तलाश शुरू हुई तो किसी ने खबर किया कि आपकी बेटी की लाश तालाब में तैर रही है। कई चश्मदीदों का कहना है कि जिस तालाब में उस बच्ची की लाश मिली वहाँ पे 4-5 लोग बैठे हुए थे। नामजद एफआईआर भी हुई। शक है या श्योर है, ये तो पुलिस का काम है कि ये छानबीन करे। लेकिन जो पोस्टमार्टम का रिपोर्ट सामने आया है उसमें साफ साफ कहा गया कि बच्ची की मौत डूबने से हुई है। लेकिन सवाल फिर खड़ा होता है, अगर ये मौत डूबने से हुई है तो बच्ची तालाब तक पहुंची कैसे और उसके गले में जो निशान थे वो किस चीज़ के निशान थे? उसके नाक से जो खून आया, क्या वो डूबने का खून था? क्या पेट में पानी भर गया था? बहुत सारे सवाल अपने पीछे छोड़ गई ये 15 साल की नाबालिग बच्ची। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसको भी अब संदेह की नज़र से देखा जा रहा है। क्या सच में जो ऐसा के लोग कह रहे हैं इसमें एक बच्ची की मौत पर राजनीति हो रही है? क्या एक मासूम के खून पर, उसकी मैयत पर लोग राजनीति कर रहे हैं? सब कुछ है जो आपने देखा, हमने आपको। गाँव में बच्ची का बॉडी मिला था गड्ढा से, पानी भरे गड्ढा से। उसमें उस बच्ची का पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त हो गया है। बच्ची की मृत्यु जो है वो पानी में डूबने से हुई है। बच्ची की मृत्यु पानी में डूबने से हुई है। उनके परिजन, उनकी माँ थाना में एफआईआर दर्ज की है। उन्होंने एफआईआर दर्ज कर लिया है। तो उसमें जितने भी डाउट्स हैं उस पर अनुसंधान चलेगा और जो भी डाउट्स है वो जांच अनुसंधान में क्लियर किया जाएगा। जी धन्यवाद। अभी तो नॉर्मल स्थिति है, सब चीज ठीक है। सर, रात में जानकारी मिला था कि सड़क को जाम किया गया था। लगभग कितने घंटे जाम हुआ था और कब तक क्लियर हुआ? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि बहुत देर तक सड़क जाम हुआ है। ठीक है, अगर उसमें कोई कार्रवाई बनता है तो उचित होगा तो कार्रवाई करेंगे। कि किस तरीके से कल जो है ये घटना घटी कि एक 15 साल की बच्ची तरन्नुम परवीन जिसकी लाश जो है वो यहीं एक आपको बागीचा है मिडिल स्कूल के पास, उसके आगे जो पोखर टाइप का है उसमें उसकी लाश मिली। और जब लाश मिली तो लोगों का ये शक हुआ कि शायद इस बच्ची के साथ कुछ दुष्कर्म हुआ है और उसके बाद दुष्कर्म करने के बाद इसको मारकर फेंक दिया गया है। और इस मामले में घर वालों ने एफआईआर भी दर्ज कराई है। 2-3 लोगों का नाम भी दिया है जिन पे उनको शक था, और वो लोग कहीं दूर के नहीं है, गांव मोहल्ले इलाके के लोग हैं जिनको सब लोग जान रहे हैं। आज भी मेरी प्रशासन से लगातार बातचीत हुई है, प्रशासन शासन के लोगों से, डीएसपी महोदया से भी बात हुई है, इंस्पेक्टर वगैरह सब लोग आए हुए थे, सीओ आए हुए थे, सब लोगों से बैठ के बातचीत हुई है, मीटिंग हुई है। प्रथम दृष्टि उन्होंने एफआईआर तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है और ये कहा जा रहा है कि ये शायद डूबने का मामला है। मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये मेरा मोबाइल फोन है, ठीक है, इसको जब तक मैं पानी में फेंकूंगा नहीं ये डूबेगा नहीं। अब ये पानी हो सकता है कि बाल्टी भी हो जाए, ये हो सकता है नदी भी हो सकती है, कोई पोखर भी हो सकता है। मैं फेंकूंगा ना, या आप फेंकेंगे मेरा मोबाइल को, तभी ये डूबेगा। ये मोबाइल के पास खुद ही पानी नहीं आ जाएगा डुबाने के लिए। आप समझ रहे बात को? तो अगर उस बच्ची की डूबने से मौत हुई है तो उसको किसने धक्का दिया? उसको धक्का किसने दिया बताया ये जा रहा है। अभी तक हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन अभी 10 मिनट पहले
जो नगर पुलिस अधीक्षक है उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि मामला डूबने का है, रेप का मामला नहीं है। मतलब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में रेप का मामला नहीं आ रहा है। हो सकता है कि रेप का मामला नहीं हो, मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं कि रेप का ही मामला है, लेकिन मर्डर का तो मामला है। तो आप मर्डर के मामले को कैसे आप डूबने का मामला कह सकते हैं? मर्डर में और डूबने में बहुत अंतर होता है। आप गए पोखर में नहाने के लिए, आपको तैरना नहीं आता था, पानी ज्यादा था, गड्ढा था, आप डूब के मर गए, वो हुआ डूबना। लेकिन आपको किसी ने अगर धक्का दिया है, उसके बाद आपकी मृत्यु हुई है, तो वो मर्डर की कैटेगरी में आएगा। तो मैं जिला प्रशासन से, डीएसपी से, थाना प्रभारी से मैं ये निवेदन करता हूं कि इस मामले में लीपापोती नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं यही मामला था, या घर वाले जो कह रहे हैं वही सही है, ग्रामीण जो कह रहे हैं वही सही है। आप जांच कीजिए, इसमें अनुसंधान होना चाहिए कि बच्ची डूबी तो डूबी कैसे, क्यों जाके डूबी। हमने पूरी तरह से आश्वासन दिया है कि हम लोग उनके साथ पूरी तरीके से खड़े हैं और इस न्याय की लड़ाई में जहां तक हम लोगों को जाना पड़ेगा जाएंगे।